हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक न्यू वीडियो लेके, एक नई स्किल लेके। इससे पहले जो हमने स्किल डिस्कस करी थी वो थी रीइंफोर्समेंट स्किल, क्वेश्चनिंग स्किल और हमारी एक्सप्लेनेशन स्किल। अब हमारी जो फोर्थ स्किल है वो है इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल, जिसमें कि आपको इसी स्किल पर बेस्ड आपको एक लेसन प्लान माइक्रो टीचिंग के लिए तैयार करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल स्किल होती कौन सी है, कैसी होती है, इसमें करना क्या होता है। तो आप नाम से ही समझ पा रहे हो कि एग्जाम्पल लिखा हो, ये ई एक्स जो मैंने लिखा हुआ है वो एग्जाम्पल है। तो अ सिंपल एग्जाम्पल इज वन विच इज़ रिलेटेड टू द प्रीवियस नॉलेज ऑफ पीपल। आपको यहाँ पे कोई भी एक्सप्लेनेशन देने से पहले एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल आपसे आपको प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड बच्चों से पूछने हैं। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द एज लेवल, और उनके अकॉर्डिंग एज लेवल के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ये नहीं कि अगर वो छोटा बच्चा है तो आप उससे 9-10 का पूछ रहे हो, नहीं। अगर वो 6 क्लास का बच्चा है तो आप उससे 5th क्लास के नॉलेज पे बेस पे आप क्वेश्चन या डिज़ाइन करो, या तो 6 क्लास के आपने जो प्रीवियस जो चैप्टर पढ़ाया उसके बेस पे आप कोई दो क्वेश्चन डिज़ाइन करो, जिससे कि बच्चा जो है वो आंसरेबल हो पाए। ग्रेड लेवल एंड द बैकग्राउंड ऑफ पीपल, एन एग्जाम्पल इज रेलिवेंट टू द कॉन्सेप्ट। और आपको ऐसे एग्जाम्पल बच्चों से पूछने हैं या दिखाने हैं या शो करने हैं जो कि उनके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो। आपको ये नहीं कि आपके अगर टॉपिक है सेल, तो आप मैथ्स पढ़ा रहे हो तो ऐसे मैथ्स का एग्जांपल दे रहे हो, तो ऐसे में एग्जांपल सेट नहीं करने। अगर सेल हमारा टॉपिक है तो हमारी बॉडी से रिलेटेड आपको कोई एग्जांपल रेडी करने या क्वेश्चंस दो रेडी करने हैं। व्हेन द कॉन्सेप्ट और द रूल कैन बी अप्लाइड टू इट, दिस मीन्स टू से दैट द रूल इज एक्सप्लेन बाय द एग्जाम्पल। और अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू आप टॉपिक को अपने समझाते हो तो डैट मीन्स हमारा जो रूल है वो यहाँ पे इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल में के स्किल में अप्लाई हो गया और हमारी जो स्किल है वो कंप्लीट हो गई। सो आई होप ये स्किल आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं कि इस पर लेसन प्लान हम कैसे बनाएंगे, कौन से दो क्वेश्चंस रखेंगे, क्या कंपोनेंट होंगे और कैसे एग्जाम्पल हमें रखना है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हमने आपको बताया था कि डेट सब्जेक्ट टॉपिक हमारा ये फिक्स है हर एक स्किल में, क्लास पीरियड ड्यूरेशन, और आपको टॉपिक हमेशा से अंडरलाइन करना है। अगर आप अंडरलाइन नहीं करोगे अपने टॉपिक को तो आपका जो लेसन प्लान है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। और आपका टाइम ड्यूरेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि माइक्रो टीचिंग में आपको 5 to 7 मिनट टाइम ड्यूरेशन रखना है। क्लास आप अप टू 8 क्लास तक ले सकते हो, कोई भी टॉपिक। पीरियड आप यहाँ पे कोई भी मेंशन कर सकते हो। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि इसके क्या कंपोनेंट है। तो सबसे पहला कंपोनेंट यही है कि फॉर्मुलेटिंग रेलिवेंट एग्जाम्पल। आपको रेलिवेंट एग्जाम्पल जो है वो फॉर्मुलेट करने हैं जो टॉपिक से रिलेटेड हो। सेकेंड कंपोनेंट है हमारा फॉर्मुलेटिंग सिंपल एग्जाम्पल्स। बहुत ही डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल्स हमें नहीं सेट करनी है, हमें सिंपल एग्जाम्पल सेट करने हैं जिससे कि बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा थर्ड एग्जाम्पल है हमारा फॉर्मुलेटिंग इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। और आपको ऐसे एग्जाम्पल सेट करने हैं जो कि इंटरेस्टिंग हो, बच्चा जो है वो इसमें इंटरेस्ट ले सके कि क्या टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, किससे रिलेटेड आज टॉपिक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा यूजिंग अप्रोप्रिएट मीडिया। और यहाँ पे जब भी आप एग्जाम्पल जब बच्चों को दोगे या दिखाओगे या कोई भी टॉपिक पढ़ाओगे तो यहाँ पे आपको एक अप्रोप्रिएट मीडिया का यूज़ करना है, चाहे वो वर्बल मीडिया हो चाहे वो नॉन वर्बल मीडिया हो, चाहे आपको दिखा के शो करना है या कोई आप ऐसा टीएलएम बना के आप बच्चों को समझाओगे या तो आप वर्बली एग्जाम्पल के थ्रू आप समझाओगे। तो आपको यहाँ पे इस स्किल में आपको एक अप्रोप्रिएट मीडिया का यूज़ करना है। फिफ्थ हमारा कंपोनेंट है यूजिंग इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच। जैसा कि मैंने आपको बताया ये स्किल जो है वो एग्जाम्पल से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडक्टिव अप्रोच और डिडक्टिव अप्रोच क्या होता है, जिसमें कि आप दो एग्जाम्पल दे के या दो क्वेश्चन दे के तब आप टॉपिक पे आते हो, प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड आप दो एग्जाम्पल सेट करते हो तब जाके आप टॉपिक पढ़ाते हो। या तो आप एक और मेथड होता है जिसमें कि आप पहले टॉपिक बच्चे को पढ़ा देते हो, उसके बाद में दो एग्जाम्पल देते हो। सो आपको इन दो अप्रोचेस का यूज़ करना है, तब जाके ये स्किल जो है वो कंप्लीट होगी। आई होप ये आपको कंपोनेंट समझ में आ गए होंगे। आइए अब हम देख लेते हैं कि स्किल इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल का लेसन प्लान कैसे बनेगा और इस पर कौन कौन सी हेडिंग बनेगी। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे टॉपिक हमारा अंडरलाइन है, डेट सब्जेक्ट टॉपिक क्लास पीरियड ड्यूरेशन, इसके बाद में हमारे कंपोनेंट मेंशन किए हैं। आफ्टर डैट हमारा सेकंड पेज पे ये हमारी हेडिंग्स हो जाएंगी। सबसे पहली जो हेडिंग होगी वो सीरियल नंबर की होगी, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, कंपोनेंट, जैसे कि आप पहले वाली स्किल में आप कर चुकी हो। आई होप इतना तो आपको आइडिया लग चुका होगा। उसके बाद में हमारे जो थर्ड पेज की वो हेडिंग होगी
वो ऑब्जर्वेशन टेबल होगी जिसमें कि हमारा सीरियल नंबर, कंपोनेंट ऑफ स्किल और रेटिंग स्किल। रेटिंग स्किल आपको 1 to 7 देनी है होंगे, वो आपको रेट करेंगे आपकी रेटिंग्स टीचिंग को, कि आपकी जो टीचिंग है वो कैसी हुई है, कम, ज़्यादा, अच्छी, वो आपके टीचर डिसाइड करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे सजेशंस आ जाते हैं। आपके टीचर जो है यहाँ पे सजेशन आपको सजेस्ट करेंगे कि आपकी टीचिंग अच्छी हुई, ख़राब हुई, कि आपको रीटीच करना है या नहीं करना है, ये सारे सजेशन में आपको वो लिखेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे आप लेसन प्लान कैसे बनाओगे। तो यहाँ पे मैंने इंडक्टिव अप्रोच का यूज़ किया है, जिसमें कि मैंने 2 क्वेश्चंस और 2 एग्जाम्पल पहले बच्चों से पूछे, उसके बाद में मैंने टॉपिक का एक्सप्लेन किया है विद एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे आप डिडक्टिव अप्रोच का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमारे कंपोनेंट में मेंशन है कि आप 2 मीडिया का यूज़ कर सकते हो, चाहे वो इंडक्टिव चाहे वो डिडक्टिव। यहाँ पे मैंने इंडक्टिव अप्रोच का यूज़ किया, 2 क्वेश्चंस पहले पूछे हैं बच्चों से, 2 डेवलपमेंट्री। उसके बाद में यहाँ पे मैंने टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, फिर मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, फिर मैंने यहाँ पे जो कंपोनेंट यूज़ करे हैं, जो कि मैंने अभी आपको पहले 5 कंपोनेंट बताए, यहाँ पे मैंने वो कंपोनेंट मेंशन किए हैं। अगर आपको डिडक्टिव मेथड का यूज़ करना है तो सबसे पहले आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिख सकते हो, उसके बाद में आप एग्जांपल दे सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप कौन-सा मेथड चूज़ करते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।